लोग कम चीज़ें खा के या गलत चीज़ें खा के अपना वज़न कम करते हैं, और उसमें से आप भी होंगे, बहुत लोग हैं, मेरे क्लाइंट्स भी हैं। तो हमने देखा है कि बहुत गलत डाइट करते हैं, उससे वज़न कम करेंगे और आगे जाके उनको होती है कमज़ोरी शरीर में। तो अगर आपको भी कुछ ऐसी कमज़ोरी फील होती है या आप वज़न कम कर रहे हैं, तो आज ये वीडियो आपके लिए है। मैं डायटिशियन कनिका खन्ना और आज हमारे साथ हैं डायटिशियन रति, जो कि आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमें हेल्दी डाइट खानी चाहिए, किस तरीके से आपको पूरा दिन हेल्दी खाएंगे जिससे कि आप एक्टिव बने रहोगे। और आज हम लाइव सेशंस में क्वेश्चन आंसर्स भी रखेंगे। आपकी जो भी क्वेरीज है, अगर आप किसी डाइट पे हैं तो आप अपनी क्वेरीज कीजिए कि वेट लॉस से रिलेटेड जो भी क्वेरीज है वो आप करें हमसे, हम उसका आंसर भी देंगे। ठीक है, तो ओवर टू डायटिशियन रति। हाँ जी, हेलो एवरीवन, मैं सब आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हम वेट लॉस करते हैं और हम बहुत चीजें सोचते हैं कि हम ना खाएं, हम कम खाएं, जिससे हम बहुत अच्छा वेट लूज कर सकते हैं। बट ऐसे मिथ्स हमें नहीं करनी चाहिए, हमें ऐसी चीजों पे नहीं ध्यान देना चाहिए कि हम कम खाएंगे तो हमारा वेट लूज हो सकता है, क्योंकि हम सब लोगों की बॉडी की एक रिक्वायरमेंट है, जरूरत है। हम सब लोगों की बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है, फैट चाहिए होता है, कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है। तो हमें उसी के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को सारी की सारी चीजें हमें देनी होती है। तो हम आज जानेंगे कि हमें क्या खाना है, कैसे खाना है और कम नहीं खाना है, हमें प्रॉपर तरीके से खाना है। तो आइए हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं विद गुड मील। हम स्टार्ट करेंगे एलोवेरा से अपना डे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है बॉडी में, पीएच मतलब बॉडी में हमारी बहुत हीट बनती है, हमारे घुटनों में बहुत दर्द होता है, हमें वेट लूज करना होता है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो उन्हें ये लगता है कि वो वेट लॉस वो करना चाहते हैं, तो अगर वो एलोवेरा लेंगे तो उनका वेट लूज हो सकता है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एलोवेरा लोगे तो जिससे आपका वेट लूज हो सकता है। आपका वेट लूज कैसे हो सकता है? एलोवेरा का प्रॉपर इंटेक करके। और आपके एलोवेरा का काम क्या होता है? आपकी बॉडी का पीएच बैलेंस करने का। और अगर आपकी बॉडी का पीएच बैलेंस है, हमारी बॉडी ना ही ज्यादा अल्कलाइन होनी चाहिए ना ही ज्यादा एसिडिक होनी चाहिए, हमारी बॉडी का एक न्यूट्रल बैलेंस होना चाहिए, ताकि हम जो कुछ भी खाएं हर चीज का बैलेंस जो है प्रॉपरली हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर सके और बैलेंस बना रहे हमारी बॉडी में। क्योंकि खाने को डाइजेस्ट करने के लिए एसिड की भी जरूरत होती है, जिसके एब्सेंस में हमारी बॉडी का डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। तो एलोवेरा का यही काम है, जिसकी बॉडी में बहुत हीट प्रोड्यूस होती है, एक्ने के बहुत इश्यूज होते हैं, हेयर फॉल होते हैं, उनमें एलोवेरा का काम अच्छा होता है। बट ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप एलोवेरा को ऑप्ट करें तो आप वैसे मतलब चीजों, क्योंकि एलोवेरा में 300 स्पीशीज एलोवेरा की प्लस स्पीशीज अवेलेबल होती हैं। तो हमें जंगली एलोवेरा नहीं उठाना है, हमें वो एलोवेरा उठाना है जो खाने के लायक हो, जिसको एडिबल एलोवेराज भी कहते हैं। तो जेल्स भी अवेलेबल है मार्केट में, जूसेस भी हैं। बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो क्लेम करते हैं कि एलोवेरा में शुगर नहीं है, बट आप उसको लोगे तो वो मीठा भी लगता है। तो आप एक बार अपनी डाइटिशियन से कंफर्म कर लो। और एलोवेरा के प्राइजेस के बेसिस पे आप मत जाओ, उसकी क्वालिटी के बेसिस पे जाओ, क्योंकि मार्केट में 200 से लेकर के 2000 तक के एलोवेराज अवेलेबल है। तो जब भी आप ऑप्ट करो तो इन चीजों को देख करके ऑप्ट करो। अगर डायबिटिक हो तो आप ध्यान रखो कि एलोवेरा हमेशा मतलब शुगर फ्री होते हैं, उसमें अपना टेस्ट नहीं होता, वो हल्के से डेफिनेटली मीठे होते हैं, बट आपको मीठा बिल्कुल नहीं लगेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। एलोवेरा आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, चाहो तो आप ले भी सकते हो। हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, हमारे जीरे वाटर या कोई भी किसी भी तरीके का अल्कलाइन वाटर पे हम आते हैं। तो जीरे का पानी हम लेंगे मॉर्निंग में, जिससे भी हमारा पीएच बैलेंस अच्छा होता है। बॉडी में कॉन्स्टिपेशन, बॉडी में हीट हो, बॉडी में कॉन्स्टिपेशन की इश्यूज हो, आपको आर्थराइटिक पेन में भी कहीं ना कहीं ये काम देता है। जो भी आप हीट वाले स्टफ्स खा रहे हो वेट लूज करने के चक्कर में बहुत देर तक खाली पेट रहते हैं, तो इसको खाने से आपका बॉडी का बैलेंस बना रहता है। साथ ही साथ जब भी हम अपने दिन की शुरुआत करें तो हमको लगता है हम ब्रेकफास्ट लेट करेंगे या ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी का बैलेंस बना रहेगा, हमें भूख कम लगेगी तो हम वेट लूज कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप इन सब चीजों पे बिल्कुल नहीं ध्यान दो। आप कम खाओ, आप लिमिटेड खाओ, बट आप हर 2 आवर्स की मील ड्यूरेशन पे खाओ। तो हम स्टार्ट करते हैं नट्स से। नट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब हमारी डिफरेंट वैरायटीज के नट्स हैं हमारे पास। नेचर ने हमें दिए, आमंड्स दिए हैं, वॉलनट्स दिए हैं, कैश्यूज दिए हैं, पिस्ताशियोज दिए हैं, बहुत वाटरमेलन सीड्स है, डिफरेंट वैरायटीज के। तो हमें डिफरेंट चीजें इंट्रोड्यूस करनी है अपने। हाँ डेफिनेटली अगर हम डायबिटिक है तो हम डेट्स नहीं लेंगे, लेकिन हमें इमोशंस की प्रॉब्लम है तो मंजीर ले सकते हैं। हमें बहुत ज्यादा हीट इश्यूज है तो हमें पिस्ताशियोज नहीं लेने चाहिए। उसके इसमें आप सोक करके बादाम है, आप अखरोट है, आप सोक करके कैश्यूज है, सोक करके पेकान्स है, ये चीजें आप ले सकते हो। आते हैं ब्रेकफास्ट पे। हमें ऐसा लगता है कि हम जैसे ये रस्क खाएंगे
तो ये लेस ऑफ ऑयल है, ये चाय के साथ हम ले लेंगे तो हमें हमारे लिए बहुत फुलफिलिंग है। ऐसा नहीं होता है। हमें ये समझना है कि रस्क हो गए या जो ये ब्रेड्स हो गए, ये हमारे हेल्थ के लिए काफी अच्छे हैं क्योंकि इसमें ऑयल नहीं लगता, बट इन सब में प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। इसको फर्मेंटाइज किया जाता है जिसमें फंगल इन्फेक्शंस भी फंगस भी लग जाते हैं। तो हमें ये ध्यान देना है कि हमें ऐसी चीजें लेनी है जो हमारे हेल्थ, इंटरनल हेल्थ को भी हील करे, क्योंकि ये चीजें हमारी बॉडी को, हमारे सिर्फ टाइम को बचाता है कुकिंग से, अदरवाइज हमारे लिए किसी भी मतलब हेल्थ बेनिफिट्स नहीं होते हैं ब्रेड्स में। तो समटाइम्स आप ले सकते हो, बट आप अपने आप को कंप्लीटली इन चीजों पे शिफ्ट ना करो। आप अलग अलग चीजें खाओ, जैसे नेचर ने हमें मूंग दाल का चीला दिया है, कुक करके आप सोक करके खाओ। आप ओट्स का चीला बना लो, आप टिक्कियां बना लो, वेजिटेबल्स की टिक्की बना लो। आप कभी कभार आलू भी डाल सकते हो, वेजिटेबल्स ज्यादा रखो, आलू की क्वांटिटी कम रखो आप। और आप अपनी ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस में ढेर सारी वैरायटीज रखो, जिसमें आप दही भी रखो, जिससे आपका जो है डाइजेशन सिस्टम, बेसिकली जिसको हम हिंदी में पाचन तंत्र भी कहते हैं, वो भी बैलेंस बना रहे। अब हम आते हैं मिड मील में। हम क्या करते हैं, हमने ब्रेकफास्ट किया, स्पेशली जो लोग ऑफिस जाते हैं या जो दिन भर अपने फील्ड वर्क में होते हैं, वो क्या करते हैं, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट खा लिया फिर सीधा लंच खाएंगे, बीच में वो कुछ नहीं खाते। तो नहीं, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बॉडी 2 घंटे में आपका खाना डाइजेस्ट कर देती है। जैसे हमें पता होता है, हम पीपी भी कब चेक करते हैं, जब किसी को डायबिटीज हो, 2 घंटे के बाद, मतलब जो हमने ब्रेकफास्ट में खाना खाया है वो 2 घंटे के बाद आपका डाइजेस्ट हो गया। तो हमें 2 घंटे के बाद डेफिनेटली कुछ खाना है। अगर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो आप वहां पे भी नट्स ले सकते हैं, और अगर आप अगर और चीजें कैरी कर सकते हैं तो आप अपने फ्रूट्स जरूर कैरी करें। हमें दिन भर में कम से कम 1 मील अपने फ्रूट्स को देना चाहिए, तो 100 to 150 ग्राम। यहाँ मैं भी एक पॉइंट ऐड करूंगी, हमें जो फल खाने, सीजनल फल खाने, क्योंकि अगर आप सीजन के फल खाएंगे तो डेफिनेटली टॉक्सिन्स और प्रेजर्वेटिव से बचे रहेंगे, क्योंकि फल चले जाते हैं कोल्ड स्टोरेज में और वहाँ पे बहुत सारे टॉक्सिन्स और प्रेजर्वेटिव्स भी, मतलब बहुत चीजें ऐसी होती है जो कि फल को नुकसान करती हैं। तो सीजन वाले फल खाएं। अगर आम है तो ऐसा नहीं है कि आम नहीं खाना है, वजन कम नहीं होगा, केले से वजन कम नहीं होगा, तो ऐसी बात नहीं है। आम से भी वजन कम होता है, आपने पोर्शन कम रखना है। तो जितना ये सेब है उतना ही आपने आम का भी लेना है, उतने ही पीसेस आपने खाने हैं। तो मैं अभी भी, अगर आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो भी आप अगर वेट लॉस कर रहे हैं या आप जानना चाहते हैं, आपका वेट नहीं लूज हो रहा है, तो आप यहाँ पे पूछिए हमसे, हम आपको आंसर करेंगे जिससे आपका आगे का फर्दर वेट लॉस हो सके। हाँ, अब लंच बता देते हैं आपको क्या करना है। हाँ जी, तो मिड मील हमने ले लिया, अब हम करेंगे लंच। तो लंच हमारा प्रॉपर होना चाहिए। जो हमारी चपाती होती है, जैसे हमारे कल्चर क्या है, बेसिकली हम नॉर्थ इंडियंस का, या फिर मैं बात करूं हम साउथ में भी जाते हैं तो हमारा राइस हम बेसिकली शिफ्ट कर जाते हैं, ईस्ट में भी हम राइस पे शिफ्ट कर जाते हैं। तो हमें क्या लेना है, प्रॉपर लेना है। हमें दाल लेनी है, वेजिटेबल लेनी है, चपाती लेनी है, रायता लेना है, हमें सैलेड लेना है, हमें प्रॉपर मील खानी है। और जो हमें सब्जियां भी खानी है वो सीजनल खानी है, और जो हमें चपाती भी खानी है उससे गेहूं की नहीं खानी, हमें कभी बाजरे की खानी है, हमें कभी जौ की खानी है, हमें कभी बारले की खानी है। तो ये आपने अपना कर लिया प्रॉपर लंच। लंच के बाद हम अगेन आते हैं इवनिंग में। इवनिंग में आपको प्रोटीन मील जरूर लेना है। अगर आप ऑफिस गोइंग हो तो कभी आप, जैसे अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप पनीर ले जाओ, आप बेसन ले जाओ, आप स्प्राउट्स ले जाओ, बेसन के जैसे चीले वगैरह हो गए, आप स्प्राउट्स ले जाओ। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप कभी एग्स खा लिया आपने, तो कभी आपने ऐसी चीजें खा ली, जैसे आप कभी चाहो तो सोए नगेट्स होते हैं, उसके पोहा एंड ऑल, ये बनवा के भी आप घर से ले जा सकते हो, तो अब अपना वो खा लिया। वो कुछ आपके लिए पॉसिबल नहीं कि कुकिंग वाली चीज मेंशन पॉसिबल नहीं है, तो आप पीनट्स ले जाओ, आप सत्तू वाटर ले लो, आप चने, भुने चने खा लो। ये चीजें आपको बैलेंस रखती हैं। अब आते हैं मिड इवनिंग में, वो भी बहुत जरूरी है हमारा, क्योंकि हमें कार्ब्स जरूर लेना है। तो मिड इवनिंग में हम क्या सोचते हैं, हम चाय हमेशा हम लोग पीते हैं, तो चाय के साथ हम सोचते हैं बिस्किट खा लो, 2 ब्रेड खा लो, या बाहर है तो समोसे खा लो। कभी कभार आप खा रहे हो तो ठीक है, बट डेफिनेटली आप जब वेट लूज करना चाहते हो तो नहीं, हमें खाने हेल्दी कुकीज जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, जिसमें हाई एंड फाइबर है। ये ओट्स के एंड बकव्हीट के कुकीज है, ऐसी चीज जिसमें कोई शुगर नहीं है, जिसमें जैगरी एडेड है, जिसमें आपके थोड़े से क्रैनबेरीज एडेड है, जिससे उसकी मिठास होती है। तो ये सब नेचुरल चीजें, आप ऐसी चीजें खाओ जिससे आप चाय को भी आप शिफ्ट करो अपने आमंड मिल्क टी पे, या फिर आप शिफ्ट करो लेमन टी पे। कभी कभार आपका मन हो रहा है तो आप पी लो, बट आप कोशिश करो कि आप इन नेचुरल चीजों पे शिफ्ट करो रादर देन अदर थिंग इफ यू वांट टू लूज वेट।
कमिंग टू द डिनर, डिनर भी आपका जब आप घर पहुंचे तो प्रॉपर डिनर, कोशिश करो आप अर्ली डिनर लेने का, प्रॉपर डिनर आप लो, एंड जिसमें आपकी एक चपाती होनी चाहिए, वेजिटेबल होना चाहिए एंड सैलड होना चाहिए। ये आपकी पूरे दिन का मैंने रूटीन बता दिया। बट एक चीज मैं आपको जरूर बोलूंगी, पूरे दिन जो वाटर कंजम्पशन है वो हमें प्रॉपर रखना है। तो हमें 4 लीटर वाटर जरूर रखना है, जिसमें से हमें कोशिश करना है कि 1 लीटर वाटर, ये इन्फ्यूज वाटर हमें रखना है, जो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करे, यूरिन का आउटपुट बढ़ाए, जिससे हमें यूरिन बार बार जाना हो और हमारी बॉडी में जितनी भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, जितने भी वैसी पदार्थ है जो बॉडी में नहीं रहने चाहिए, वो यूरिन से आपके बाहर निकल जाए। तो ये आप पानी जरूर बना। अभी यहाँ पे मैंने ऑरेंज का, संतरे का एंड तुलसी का लीव्स एंड मिंट लीव्स मैंने डाला है। तो आप इसके अलावा आप अदर चीजें भी यूज करते हैं, खीरा का भी यूज कर सकते हैं, आप खीरे और मिंट का भी यूज कर सकते हैं, आप एप्पल को भी यूज कर सकते हैं, आप बेसिल सीड्स भी यूज कर सकते हैं। लेकिन 1 लीटर ये इन्फ्यूज वाटर आप जरूर पिए अगर आपको कोई भी किडनी इश्यूज नहीं है या कोई भी मिनरल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। ओवर टू यू। सो आपने जान ही लिया होगा कि किस तरीके से हमें एक वजन लूज करना है बहुत हेल्दी वे में। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसको फॉलो करें और कोई भी गलत तरीका ना आजमाएं कि आजकल मार्केट में इतना आ गया, आप ये दवाई ले लो, इससे वेट लॉस कर लो, ये शेक्स ले लो, उनसे वेट लॉस हो जाएगा। उनसे हो तो जाएगा बट आप आगे जाके बीमार ही होंगे या पेन आने लग जाएगा सारी मसल्स में। तो कोशिश कीजिए खा पी के वेट लॉस कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसे खाएंगे कभी डायबिटीज नहीं होगी, कभी आपको किडनी की प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई लिवर डिसीज नहीं होगी। तो हमें इस तरीके से फॉलो करना है। और डिनर, जो मेन फोकस है, डिनर जल्दी करना है। और मॉर्निंग में अगर आप 6 बजे तक डिनर करते हैं तो अगले दिन आपने 10 बजे तक ही अपना ब्रेकफास्ट या फिर जो भी हमने स्नैक आइटम से शुरुआत की है वो करना है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग पैटर्न को आपने फॉलो करना है, तो उससे आगे जाके कैंसर भी नहीं होता है। तो मैं डायटिशियन कानिका खन्ना आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप इस वीडियो को जितना शेयर करेंगे उतना अच्छा है, और जितना लोग इसे हेल्दी वे में फॉलो करेंगे उतना वो वेट लॉस भी करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।